नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 का करंट अफेयर लेके आए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें एवं अपने भाई बहन को इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो पराग जैन को किया है दोस्तों। अगला है 1 जुलाई 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अनुराग ठाकुर ने। 1 जुलाई 2025 को किस देश ने जुलाई माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये पाकिस्तान ने। 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS कमाल F-71 को कहाँ जलावतरित किया गया है? तो कैलिनिनग्राद रूस में। अगला है दोस्तों 1 जुलाई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है? शिखर धवन। और 1 जुलाई 2025 को ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीतकर किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है? तो दिव्यांशी भौमिक। अगला है 1 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर GST दिवस। अगला है दोस्तों 2 जुलाई 2025 को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला UAE का पहला बैंक कौन बन गया है? तो मास्टरकार्ड। 2 जुलाई 2025 को भारतीय यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है? 2040। अगला है दोस्तों किस IIT की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को संयुक्त राष्ट्र युवा शांति जादूगर चुना गया है? तो गुवाहाटी। अगला है दोस्तों 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के विरुद्ध बरुधुनगर में अत्याधुनिक PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है? तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम रखा गया है? सावित्री फूले। अगला है दोस्तों 3 जुलाई 2025 को घना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा गया है? नरेंद्र मोदी को। 3 जुलाई 2025 को NSE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और UP के बाद 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों द्वारा भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात। 3 जुलाई 2025 को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव व्युत्क्रम कोरोवार लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है भारत और मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। 3 जुलाई 2025 को इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अमिताभ
कांत, ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड ऑफ वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है, तो दीपिका पादुकोण को। अगला है 4 जुलाई 2025 को किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है, तो नरेंद्र मोदी को। अगला है दोस्तों, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है, तो आस्था पूनिया। 4 जुलाई 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है, तो दुबई में। 4 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने 5000 गांवों में गरीबी से लड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है, राजस्थान ने। जैसे 4 जुलाई 2025 को क्रोएशिया के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लास्टर्स में शीर्ष स्थान पर रैपिड खिताब जीतकर किसने इतिहास रचा है, डी मुकेश। 5 जुलाई 2025 को राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2025 को हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की मंजूरी दी है, तो अनंत टेक्नोलॉजी ने। नवीनतम विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है, चीन। जैसे विश्व बैंक की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय समान देशों के बीच में किस स्थान पर है, चौथे। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया, तो सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया गया, तो ब्यूनस आयरस। मच्छरों से होने वाली बीमारियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्मार्ट मॉस्कीटो सर्विलांस सिस्टम नामक एक उन्नत प्रणाली शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने। अरबपति अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है, तो अमेरिका पार्टी। जैसे ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गया है, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान। अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा किसने की है, हरियाणा ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायोटेक का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली में। सूरीनाम की संसद द्वारा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है, तो जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। भारत ने एजरेस्टर में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है, 336 रन। भारत सरकार ने किसकी 125वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 6 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है रियो डी जनेरियो ब्राजील। 23 जून दो से 7 जुलाई 2025 तक भारत के किस युद्धपोत ने स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण किया? INS कवरती। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। ICC ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? यह संजोग गुप्ता। 7 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जैव उत्पाद दिवस और विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? ब्राजील ने। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो किसने दी दोस्तों? बुल्गारिया ने। 8 जुलाई 2025 को किस देश ने 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? पंजाब ने। 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? बिहार ने। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़कर IPL की सबसे मूल्यवान टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गई दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न हो जाएगा आपका, एशिया की किस सबसे उम्रदराज हथिनी का 100 साल के उम्र में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो बतसला का। आगे दोस्तों है किस अफ्रीकी देश ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट बेलिवतोचिया मेरा मिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने। 9 जुलाई 2025 को किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लीला अबू लेला। आगे है दोस्तों, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपना पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? नामीबिया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुनर्निर्मित कारनेक रोड ओवर ब्रिज ROB का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है? सिंदूर ब्रिज। भारतीय नौसेना ने किस नाम से पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट शिप लॉन्च किया है? INS निस्तार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर एनवीडिया ने। अगला है दोस्तों, एप्पल ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना अगला मुख्य परिचालन अधिकारी
सीओओ नियुक्त किया है? तो सबीह खान। किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है दोस्तों, किस राज्य में स्थित अर्थून कल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन पत्र करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? केरल। अगला है दोस्तों, भारत और ग्रीस ने अरब सागर में मुंबई तट के पास किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो PASSEX। क्रिकेट के किस दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उसने चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया है? सचिन तेंदुलकर। अगला है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। अगला है दोस्तों, 10 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? जैसे प्राजक्ता पॉली। 10 जुलाई 2025 को सरकारी संस्था NESTS और यूनिसेफ ने आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तलाश। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो मराठ सैन्य किले, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यूनेस्को ने किस देश के क्रूर शासक खमेर रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो कंबोडिया ने। 11 जुलाई 2025 को असम सरकार ने होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नया नाम रखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? असम ने। भारतीय वायुसेना और DRDO ने 11 जुलाई 2025 को सुखोई 30 से किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अस्त्र का। अगला है दोस्तों, अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी मंच की कार्यकारी समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वर्षा देशपांडे। 11 जुलाई 2025 को भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन, चेन्नई के हैं ये। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका, 11 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे पारंपरिक विरासती खेलों पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध हटा दिया है? पंजाब ने। किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? कब मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को दोस्तों। तो युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनापुर, गुवाहाटी। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया है? भारत ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को। इटली के जैनिक सिनर ने किसे हराकर विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं ये। भारतीय वैज्ञानिकों ने
केरल के पश्चिमी घाट में एक नई और दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कीट विज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है। तो जियोग्राफेटस मैथ्यू। अगला है दोस्तों, 13 जुलाई 2025 को किस देश के नेतृत्व में आयोजित विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्मन सेवर 2025 में भारत पहली बार भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। अगला है, 13 जुलाई 2025 को किस देश ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से उच्च तकनीकी वाले संचार उपग्रह ड्रोन फर्स्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? इजराइल। नाइजीरिया के पूर्व सैनिक अधिकारी और निर्वाचित राष्ट्रपति का लंदन में निधन हो गया। तो मोहम्मद बुहारी। 11 से 14 जुलाई 2025 तक प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार बेहदीन खलम किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में। 14 जुलाई 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में प्रसंस्करण आलू के उत्पादन और निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। 14 जुलाई 2025 को भारतीय सेना में मेरठ के खड़ग और फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में किस नाम से सैन्य प्रदर्शन किया गया? प्रचंड शक्ति। 14 जुलाई 2025 को मांडवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? गोवा में। 14 जुलाई 2025 को जून 2025 के लिए किस आईसीसी पुरुष महिला के प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एडेन मार्कर, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उप राज्यपाल नियुक्त किए हैं? 3। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। अगला दोस्तों हो जाएगा 14 जुलाई 2025 को विट्स पिलानी ने भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अभिजीत सेठ। 14 जुलाई 2025 को जारी वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो इंदौर। सूरत को दूसरा स्थान है। अगला है दोस्तों 14 जुलाई 2025 को दुबई में 57वें राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते और 90 देशों में छठे स्थान पर रहा? 4 पदक जीते दोस्तों, 2 स्वर्ण और 2 रजत। अगला दोस्तों हो जाएगा 14 जुलाई 2025 को 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता? बिहार ने। दुनिया के किस सबसे बुजुर्ग 114 वर्ष और मशहूर मैराथन धावक का सड़क हादसे में निधन हो गया? फैजा सिंह। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की किस प्रतिष्ठित अभिनेत्री का बंगलुरु में निधन हो गया? बी सरोजा देवी। अगला दोस्तों है 15 जुलाई 2025 को XOM4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद कौन सा भारतीय वायुसेना अधिकारी पृथ्वी पर वापस लौटा है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
15 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कहाँ खोला गया? तो याकटेन गांव, सिक्किम में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र PMDK कहाँ खोला है? बदायूं, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को ओडिशा के कटक में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को 15 जुलाई 2025 को LIC का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दौरई स्वामी। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है संजय कौर। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम नाश्ते में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहां से अभियान शुरू किया है? तो एम्स नागौर से। 15 जुलाई 2025 को जारी QS 2026 रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा दिया गया है? दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो लिलिका स्वीरिडेंको। आगे 15 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व युवा दिवस मनाया गया? तो AI और डिजिटल कौशल। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। 2025-26 तक यह योजना कितने जिलों में लागू होगी? 100। कर्नाटक बैंक के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राघवेंद्र S भट्ट। 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में। पूछा जाएगा हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में। 16 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। लखनऊ। 16 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो AI एप्रिसिएशन डे। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली मिन जाति जीनोम आक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात में। 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने। 17 जुलाई 2025 को भारतीय चुनाव आयोग ECI ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा और शांति प्रकाश ठाकुर। 17 जुलाई 2025 को पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दीपिका सहरावत। ये महिला हॉकी है। अगला है दोस्तों 17 जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट का। 17 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2025 को वेस्ट इंडीज के किस अनुभवी जैसे ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंद्रे रसेल। 18 जुलाई 2025 को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ
बैंक नामित किया गया है? तो SBI। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारत के किस पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का जलावतरण किया? INS निस्तार। IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। 18 जुलाई 2025 को ICC ने वर्ष 2027, वर्ष 2029 और वर्ष 2031 में अगले 3 बेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के लिए मेजबानी के अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? इंग्लैंड को। 18 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है कि जिसमें पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों को कितनी राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? 15,000। 20 जुलाई 2025 को भारत के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2025 में कितना पदक जीतकर 110 देशों में 7वां स्थान हासिल किया? 6। 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। 20 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अनुच्छेद 67A के अकॉर्डिंग। 21 जुलाई 2025 को किस देश के बास्काडुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया? श्रीलंका। अगला है दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो झारखंड ने। 21 जुलाई 2025 को पेपरलेस NEPA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किस विधानसभा में किया गया? नई दिल्ली। 21 जुलाई 2025 को कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर कहे जाने वाले FISM 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारत सरकार ने किसे अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया है? दीपक बागला। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा है? भारत को। 21 जुलाई 2025 को चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? यारलुंग त्सांगपो। 21 जुलाई 2025 को केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? BS अच्युतानंदन का। 22 जुलाई 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 77वें। सिंगापुर पहले स्थान पर रहा दोस्तों। भारतीय सेना को आधिकारिक तौर पर किस देश के अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला वैचित्र प्राप्त हुआ है? अमेरिका। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया है? समुद्र प्रचेत का। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? मेरी पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के किस उप प्रबंध निदेशक ने 22 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? गीता गोपीनाथ। 22 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने किस
बाघ अभयारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अगला है दोस्तों, किस देश ने 2 वर्ष पहले पुनः शामिल होने के बाद 22 जुलाई 2025 को यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। किस संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह। भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना पुनः शुरू कर दिया है? चीन ने। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाकर एक बार फिर भारत के गौरवान्वित किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। 23 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया? किंग चांसलर तृतीय को। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड के किस हिंदी लेखिका ने कभी यहाँ हाथी रहते थे पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने। अगला है 24 जुलाई 2025 को नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी के चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? ट्रेसर्स। 24 जुलाई 2025 को IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में वेल्स के विले पॉवेल ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी। 24 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्रिटेन। 24 जुलाई 2025 को फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस राज्य में UPI को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। 24 जुलाई 2025 को भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस अवसर पर मनाया गया? 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआत की मरम्मत में। अगला है दोस्तों 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए? इंदिरा गांधी को। 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता LOC प्रदान की है? तो ये की है 4850 की। 25 जुलाई 2025 को किस देश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? मालदीव। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। 25 जुलाई 2025 को DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पहली बार ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस सटीक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ULPGM-V3 का।
25 जुलाई 2025 को किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश। 25 जुलाई 2025 को जीपी बिड़ला पुरातत्व खगोली और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बी नारायण। इसरो अध्यक्ष है ये, अंतरिक्ष विभाग के सचिव है दोस्तों। 25 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति से नियुक्त किया गया? प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। अगला है दोस्तों, 25 जुलाई 2025 को कौन सा भारतीय मूल का सीईओ अरबपति क्लब में शामिल हो गया, जो एक गैर संस्थापक कार्यकारी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है? सुंदर पिचाई ये अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पेंटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? जो रूटो इंग्लैंड के हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 26 जुलाई 2025 तक किस देश के राज्य की यात्रा की? ब्रिटेन और मालदीव। मध्य प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने किस शहर में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है? तो जबलपुर में। अगला है दोस्तों, 26 जुलाई 2025 को कितने सांसदों ने 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? 17। 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित किस हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तूतीकोरिन। 26 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्षा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? पी परिवार सहायता योजना। 26 जुलाई 2025 को बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तन्वी शर्मा व ना काला गोटरला। अगला है दोस्तों, किस मराठी लेखक और आलोचक को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वाली है। भारत ने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 26वीं। 23 से 27 जुलाई 2025 तक भारतीय संस्कृत मंत्रालय ने आदि तिरुवथिराई महोत्सव के माध्यम से भारतीय इतिहास के किस महानतम सम्राट की जयंती मनाई गई? राजेंद्र चोल प्रथम की। अगला प्रश्न दोस्तों, 16 से 27 जुलाई 2025 तक जर्मनी में आयोजित जैसे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल 12 पदक, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य के साथ भारत किस स्थान पर रहा? तो 20वां। 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया? ज्ञान भारतम मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल प्रथम। किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम GAZAP और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया? तुर्की। 27 जुलाई 2025 को स्विट्जरलैंड के बासेल में किस देश के विश्व चैंपियन
स्पेन को हराकर यूईएफए महिला यूरो 2025 का खिताब जीता इंग्लैंड। 27 जुलाई 2025 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया? सीआरपीएफ ने। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर FIDE विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? इसके साथ ही वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कोनेरू हम्पी। मंगलवार के किस 20 वर्षीय छात्रा ने प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम लगातार 170 घंटे तक प्रदर्शन करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो रेमोना इवेट परेरा। 28 जुलाई 2025 को प्रिक्स बर्सेल्स अवार्ड्स 2025 में किस देश के यनताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? चीन। 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के दातीग्राम नेशनल पार्क के साथ दारा इलाके में मार गिराया? ऑपरेशन महादेव के माध्यम से। 28 से 29 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के किस स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल की लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए? प्रलय। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में एक स्वदेशी निर्मित तेज गश्ती जहाज को लॉन्च किया? अटल। किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों को स्वच्छ और सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने वाली एक राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर शुरू किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित राय जिसके साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो 29 जुलाई 2025 को थाईलैंड और किस देश के साथ युद्ध विराम समझौता हुआ है? कंबोडिया। 29 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की घोषणा की है? तो बिहार ने। 29 जुलाई 2025 को भारतीय मूल के किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री लेखक और हाउस ऑफ ऑर्डर्स के सदस्य का निधन हो गया है? तो जैसे ऑर्डर मेघनाथ देसाई। 29 जुलाई 2025 को विश्व बाघ दिवस पर बाघों की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तीसरा। 30 जुलाई 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो दीन दयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में। 30 जुलाई 2025 को इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV V16 रॉकेट के माध्यम से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो निसार है ना दोस्तों। 30 जुलाई 2025 को भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने किस देश के वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेका ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो इटली ने। 30 जुलाई 2025 को कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर रेल का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है? गोमती नगर लखनऊ। 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे दिल्ली
और मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर अपनी सबसे उन्नत स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4 तैनात करना शुरू कर दिया है? मथुरा, कोटा। उत्तर प्रदेश में 1898 में खोजे गए भगवान बुद्ध के किस पवित्र अवशेषों को 30 जुलाई 2025 को 127 साल बाद भारत वापस लाया गया? पेपर हवा अवशेषों। 30 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश को जारी मानवीय सहायता के तहत कैंसर रोधी दवाएं जीवन रक्षक दवाएं भेजी हैं? सीरिया ने। 31 जुलाई 2025 को NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर किस 1856 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू की है? सावलकोट जल विद्युत परियोजना। 31 जुलाई 2025 को इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए कहाँ HOPE मिशन लॉन्च किया है? तो लद्दाख। 31 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार किसने संभाला है? शशि प्रकाश गोयल। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो शशि भूषण कुमार। 31 जुलाई 2025 को एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल की तकनीकी विशेषज्ञ को अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो निखिल रविशंकर। 31 जुलाई 2025 को किस रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अनंत अंबानी। 31 जुलाई 2025 को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो सोनाली मिश्रा ने। तो चलिए दोस्तों, आपका ये जुलाई माह का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं